सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत हेल्प मिलेगा। शुरू करते हैं। ब्रह्म राक्षस से जुड़ी रहस्यमय कहानी और इनके बनने के पीछे का राज, क्यों मौत के बाद बन जाते हैं शैतान। ब्रह्मराक्षस की कहानी। और ब्रह्मराक्षस हिंदू धर्म के अनुसार नरक की आत्मा राक्षस है। ये अतृप्त आत्माओं की श्रेणी में आते हैं। ब्रह्मराक्षस असल में ब्राह्मण की आत्मा होती है, जो जन्म तो ब्राह्मण कुल में लेती है, लेकिन बुरे पतित कर्म करने लगती है। तब लंबे जीवन के बाद उन्हें राक्षस योनि में भटकना पड़ता है। इसकी वजह उनका अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल करना भी हो सकता है। ब्राह्मण वर्ण में कुछ उच्च ज्ञानी इंसान का जन्म इसलिए होता है ताकि वो दूसरों को अपने ज्ञान से प्रशिक्षित कर सके। जब वो ऐसा नहीं करते हैं तब वो मृत्यु के बाद ब्रह्मराक्षस बन जाते हैं। आइए जानते ब्रह्मराक्षस की कहानी की किस तरह उनका उद्भव होता है। तो सब्सक्राइब तो बनता है। ब्रह्म राक्षस से जुड़ी रहस्यमय कहानी और इनके बनने के पीछे का राज। ब्रह्मराक्षस बनने के बाद उनमें ज्ञान का स्तर उतना ही रहता है, लेकिन वो इंसानों को खाने लगते हैं। दूसरे शब्दों में उनमें ब्राह्मण और राक्षस दोनों के गुण होते हैं। हिंदू धर्म के पुराणों में इसका विस्तृत वर्णन है, जिसके अनुसार ऐसे ब्रह्मराक्षस में बहुत शक्तियां होती है और बहुत कम लोग ही इन पर काबू पा सकते हैं या फिर उन्हें इस योनि से मुक्ति दिला सकते हैं। पिछले कुछ समय में एक सीरियल जिसमें ब्रह्म राक्षस के बारे में जानकारी शेयर की जा रही है, उसके बाद से ही लोगों के बीच ब्रह्म राक्षस की कहानी को जानने की जिज्ञासा बढ़ गई है। बॉलीवुड मूवी क्रिएचर भी इसी पर आधारित है। आइए जानते हैं हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मराक्षस की कहानी और उनके बनने के पीछे के रहस्य को। हिंदू सभ्यता में ब्रह्मराक्षस का वर्णन। 7वीं सदी में एक संस्कृत कवि मयूरभट्ट ने एक कविता सूर्य षटक बनाई, जिसमें एक ब्रह्मराक्षस ने सूर्य मंदिर, जो कि औरंगाबाद बिहार में पड़ता है, उसमें खुद को सजा देने के लिए इस कविता का व्याख्यान किया था, जो कि खुद ब्रह्मराक्षस बना था। इस तरह वो खुद के पाप का प्रायश्चित कर रहा था। ब्रह्मराक्षस की कहानी और उनका वर्णन कई जगह देखने को मिलता है। ब्रह्मराक्षस और अन्य आत्माओं के पास बुरी प्रवृत्ति होती है, तो इनके प्रभाव से पेड़ सूख जाते थे और इन्हें उसे छोड़ना पड़ता था। मयूरभट्ट ने आत्माओं के प्रस्थान के बाद सफलतापूर्वक जैसे ही सूर्य उपासना का 100वां अध्याय पूरा किया, उसे मुक्ति मिल गई। ब्रह्मराक्षस की कहानी के अनुसार अलग अलग जगह अलग ब्रह्मराक्षस की कहानी प्रचलन में है। कई कहानियों जैसे कि विक्रम बेताल पंचतंत्र में ब्रह्मराक्षस का जिक्र किया गया है। इन कहानियों के अनुसार ब्रह्मराक्षस अगर किसी इंसान पर मेहरबान हो जाते थे तो उसे धन, संपदा, ऐश्वर्य से संपन्न बना देते थे। दूसरी कहानियों में इनका वर्णन एक राक्षस जिसके सर पर सिंह होते हैं के रूप में किया गया है। इनके अनुसार ये विशालकाय और मतलबी होते थे। इसके सर पर ब्रह्म की तरह ही चोटी होती थी, जैसा कि जिनका स्वरूप होता है। ये पेड़ों पर उल्टे लटके रहते थे, जैसा कि विक्रम बेताल में वर्णित है। ब्रह्मराक्षस और मंदिर। दक्षिण भारत में प्रचलित ब्रह्मराक्षस की कहानी के अनुसार हिंदू मंदिरों, खासतौर से दक्षिण भारत के महाराष्ट्र के मंदिर, इन ब्रह्मराक्षस का वर्णन करते हुए मिलते हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों पर इनका चित्रण मिलता है, जिनकी पूजा भी होती है। इन्हें सम्मान दिया जाता है और तेल का दिया भी जलाया जाता है। कई मंदिर जैसे कि कोट्टायम केरल के थिरुनक्करा मंदिर में इन्हें भगवान के प्रतीक रूप में पूजा जाता है। इनकी मान्यता अनुसार ये निर्माण कार्य से पहले ब्रह्मराक्षस से अनुमति लेना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ शिव मंदिर के साथ अलग से ब्रह्मराक्षस का मंदिर है। इस मंदिर के निर्माण की अपनी एक पौराणिक कहानी है। कहानी ब्रह्मराक्षस के मंदिर की। कहानी के अनुसार पुराने समय में दो दोस्त थे, एक राजा और एक मंदिर का पुजारी। मंदिर का पुजारी बहुत सुंदर था और उनकी दोस्ती एक मिसाल थी। राजा की पत्नी मूसा राजा का दोस्त से प्यार करने लगती है। जब राजा को पता चला तो उसने मूसा मरवाने का हुक्म सुना दिया। राजा के गुलामों ने मूसा की हत्या की बजाय मंदिर के अन्य पुजारी की हत्या कर दी। इस घटना से पुजारी की पत्नी बेहद क्रोधित हो गई। एक ब्रह्मराक्षस के रूप में वह राज्य में उपद्रव मचाने लगी। इसलिए राजा ने उसके लिए एक मंदिर निर्माण करवाया दिया और उसे वहां स्थापित होने की प्रार्थना की। इस शिव मंदिर में लंबे समय तक औरतों का प्रवेश वर्जित किया गया, क्योंकि अन्य मान्यता के अनुसार मदिकेरी शिव मंदिर का निर्माण नरक राक्षस और ब्रह्मराक्षस से लड़ाई के दौरान किया गया था। ब्रह्मराक्षस की कहानी और उनके मंदिर की कहानियां आज भी रहस्यमयी बनी हुई है। अन्य एक मंदिर श्रृंगेरी मलयालम ब्रह्मा का मंदिर एक ब्रह्मराक्षस का ही मंदिर है। इस तरह के ज्यादातर उदाहरण दक्षिण भारत में मिलते हैं। ब्रह्मराक्षस और ब्रह्मा, ये चूंकि ब्राह्मण कुल से बनते हैं, इसलिए इनकी शक्तियां और उम्र अन्य बेताल से ज्यादा होती है। इनके पास अपने ब्राह्मण स्वरूप का ज्ञान और तप होता है, इसलिए इन्हें पराजित और नियंत्रण करना बेहद मुश्किल होता है। इनकी मुक्ति स्वयं ब्रह्मा है, क्योंकि इनका उद्भव ब्रह्मा से हुआ है। ब्रह्मराक्षस की कहानी और पीपल।
माना जाता है कि पीपल वृक्ष ब्रह्मराक्षस को आबादी से दूर रखने के लिए होता है। अन्य मान्यता के अनुसार ब्रह्मराक्षस को पीपल वृक्ष पसंद होता है जिस पर वे वास करते हैं। अगर कोई इसे हटा दे तो ब्रह्मराक्षस क्रोधित हो जाते हैं। दोनों ही मान्यता में पीपल वृक्ष इन्हें आबादी वाले इलाके से दूर रखता है। ब्राह्मण कुल के कारण ब्रह्मराक्षस किसी अन्य वृक्ष पर वास नहीं कर सकते क्योंकि ये निम्न श्रेणी के वृक्ष होते हैं। ब्रह्मराक्षस की कहानी के अनुसार और मान्यताओं के कारण ब्रह्मराक्षस बेताल श्रेणी के माने जाते हैं। ब्रह्मराक्षस की कहानी। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है नथीलाल। लोग उन्हें शर्मा जी कहकर बुलाते हैं। उनके घर से कुछ दूर खेत था। उस खेत पर एक बहुत बड़ा पीपल खड़ा था। ब्रह्मराक्षस की कहानी के पीछे का राज। वह पीपल बहुत पुराना था। कुछ समय बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनवाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनवाने की सोची। उन्होंने उस पीपल को काट कर अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद शर्मा जी बड़े परेशान रहने लगे। कभी वह पूजा करते थे, कभी नहीं। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देख उनसे पूछा कि तुम पूजा भी नहीं करते, आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है, इसे क्या पूजा करने की कह रही हो? सब कुछ मैं ही हूं, मैं ही भगवान हूं, इसे पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कभी दांत मीसते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते थे। पंडित जी में ब्रह्मराक्षस का वास। उनकी बीवी को शक हो गया कि जरूर किसी भूत प्रेत का साया है और वो बातें ऐसे करते हैं जैसे कि वो दो लोग हों। तब पंडितानी ने उनको बिठाकर आसन लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई भूत प्रेत होगा तो भाग जाएगा, पर पंडित जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वह एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उसने काफी मंत्र पढ़े, गायत्री मंत्र। तभी पंडित जी की आंखें लाल हुई और कहने लगे, मैं किसी से नहीं डरने वाला, और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। तब तक उसका छोटा बच्चा वहां आ गया। मम्मी पंडित जी ने उसे ऐसे जोर से पकड़ के खींचा और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएगा। ब्रह्मराक्षस की कहानी का सच। पंडितानी ने कहा, बच्चे को छोड़ दो, इसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है, उसे छोड़ दो। पंडितानी ने विनती की, बड़े नम्र भाव से कहा कि उसे छोड़ दो। तो उसने उस बच्चे को छोड़ दिया और कहा कि मैंने तुम्हारे इस नम्र भाव की वजह से इसे भी छोड़ रखा है, नहीं तो मैं इसे कब का मार चुका होता। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति को तुमने क्यों बस में कर रखा है? ब्रह्मराक्षस की दया। आप हमसे क्या चाहते हो, आप हो कौन? तब उसने कहा, अगर अपना भला चाहती हो तो पीपल के पेड़ लगाओ, जितने भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं और फिर मैं चला जाऊंगा। तब पंडित जी की बीवी ने 101 पेड़ पीपल के लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज पंडित जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब पंडितानी से पंडित जी बोले, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूं, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। ब्रह्मराक्षस की कहानी। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और न ही किसी से डरता हूँ। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, ब्रह्म राक्षस। हा। तुम्हारे पति ने मेरे पीपल को काट दिया था जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैंने इन्हें छोड़ दिया जा रहा हूँ। तुम्हारे पति को छोड़कर तब पंडित जी अचानक सही हो गए। तब पंडित जी की बीवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ अगर तुम अच्छा करोगे हो तो एक दिन वह भी अच्छा हो जाता है। दोस्तों, ये थी ब्रह्म राक्षस की कहानी। ब्रह्मराक्षस की कहानी और रहस्य। अंतिम शब्द। दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी और ब्रह्मराक्षस की कहानी। कुदरत के हर रहस्य के पीछे एक मतलब होता है। इसलिए हो सकता है कि हर रहस्य को हम समझ नहीं पाए, मगर गांवों में आज भी मुख्य जगहों पर आपको पीपल के पेड़ मिल जाएंगे। ये सब हमारे बुजुर्गों की देन है। इसलिए जरूरी नहीं हर जगह विज्ञान को लेकर हम वजह पूछे। कुछ बातों में विश्वास रखना ही समझदारी होती है। आपका योगदान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मनुस्मृति में कहा गया है कि एक ब्राह्मण जो किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ संबंध रखता है, अन्य पुरुषों की पत्नियों को बहकाता है या अन्य ब्राह्मणों की संपत्ति चुराता है, उसकी मृत्यु के बाद ब्रह्मराक्षस बन जाएगा। पुराणों। ब्रह्म पुराण में एक चांडाल और ब्रह्मराक्षस के बीच संवाद का वर्णन है। जब उससे किए गए पाप के बारे में पूछताछ की गई तो ब्रह्मराक्षस ने खुलासा किया कि वह एक समय सोमशर्मा नाम का ब्राह्मण था। चूंकि उसने एक बहिष्कृत राजा की ओर से यज्ञ किया था जिसकी सेवा में मंत्रों का प्रयोग वर्जित था, इसलिए उसे ब्रह्मराक्षस में बदल दिया गया था। नारद पुराण में कलमाशपाद के एक ब्रह्मराक्षस से बातचीत के एक प्रसंग का वर्णन है जिसका निवास एक बरगद का पेड़ था। ब्रह्मराक्षस ने राजा को बताया कि वह पहले मगध देश का सोमदत्त नाम का एक धनी ब्राह्मण था। वेदों में महारत हासिल करने के बाद सोमदत्त को अपने द्वारा अर्जित ज्ञान और अपनी युवावस्था से अहंकार हो गया था,
जिसके कारण उसने अपने गुरु की बात मानना बंद कर दिया था। इसलिए उसे ब्रह्मराक्षस की स्थिति में डाल दिया गया। सुख का अनुभव करने में असमर्थ होने के कारण उसे ब्राह्मणों का मांस खाने और पीड़ा का जीवन जीने का वर्णन किया गया है। 3. स्कंद पुराण में विदर्भ के राजा विदुर की कथा है। शिकार के दौरान गलती से एक ऋषि की हत्या करने के कारण उसे 11 भयानक जन्म लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने 7वें जन्म के दौरान विदुर का जन्म एक ब्रह्मराक्षस के रूप में हुआ था, जिसके नुकीले और घुमावदार दांत, भयानक मुंह और सूखे हुए अंग थे और वह मांस और रक्त के आहार पर निर्भर था। वह राजा निमि द्वारा ब्रह्मास्त्र से युद्ध में मारा गया था। और अन्य पुरानी पत्नियों की कहानियों जैसी पुरानी भारतीय कहानियों में ब्रह्मराक्षस एक नियमित विशेषता थी। 8. इन कहानियों के अनुसार ब्रह्मराक्षस इतने शक्तिशाली थे कि अगर वे किसी भी व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते तो उन्हें कोई भी वरदान, धन, सोना दे सकते थे। अधिकांश कहानियों में उन्हें विशाल, नीच और भयंकर रूप में चित्रित किया गया है, जिनके सिर पर राक्षस की तरह 2 सींग हैं और ब्राह्मण की तरह उनके बाल हैं और वे आमतौर पर एक पेड़ पर उल्टे लटके हुए पाए जाते हैं। इसके अलावा कहानियों में कभी कभी ब्रह्मराक्षस इंसानों को भी खा जाता है। ब्रह्मराक्षस के लक्षण क्या है? ब्रह्मराक्षस को कैसे हटाया जाए? ब्रह्मराक्षस के बारे में आप लोगों में से काफी कम लोग जानते होंगे। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मराक्षस एक प्रकार का प्रेत है, जिसे हम भूत भी कह सकते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले लोग ब्रह्मराक्षस बनते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि ब्रह्मराक्षस का आधा शरीर दानव का और आधा शरीर देवता का होता है। ब्रह्मराक्षस किसी के भी शरीर में आसानी से प्रवेश कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रेत कुल 18 प्रकार के होते हैं, जिसमें से ब्रह्मराक्षस भी एक प्रेत का ही प्रकार है। अगर ब्रह्मराक्षस किसी के शरीर में प्रवेश करते हैं तो कुछ अलग ही लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे ही कुछ लक्षणों के बारे में आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताने वाले हैं। दोस्तों, आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताने वाले हैं कि ब्रह्मराक्षस के लक्षण क्या है। इसके अलावा इस टॉपिक से जुड़ी अन्य और भी जानकारी प्रदान करने वाले हैं। ब्रह्मराक्षस के कुछ लक्षण हमने नीचे बताए हैं। अगर ब्रह्मराक्षस किसी के शरीर में प्रवेश कर लेता है तो वह व्यक्ति एकदम से शांत हो जाता है। वह किसी से बात नहीं करता है और अकेला अकेला रहना पसंद करता है। ब्रह्मराक्षस शरीर में प्रवेश होने के बाद कोई भी व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक बलशाली हो जाता है। वह किसी को भी चोट पहुंचाने में सक्षम हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को काबू में करना काफी अधिक कठिन हो जाता है। जिस व्यक्ति में ब्रह्मराक्षस प्रवेश होता है वह अपना जीवन खामोश रखकर जीवन यापन करना पसंद करता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक खाना खाते हैं और तामसिक वस्तु आहार में लेना पसंद करते हैं। इस तरह के लोग मानसिक रूप से तनाव में रहने लगते हैं। जिन लोगों के शरीर में ब्रह्मराक्षस प्रवेश हो जाता है, ऐसे लोग बिना किसी हलचल के एक ही अवस्था में एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। अगर ऐसे लोगों को अधिक परेशान किया जाए तो ये हम पर हमला कर लेते हैं। ऐसे लोग वैसे तो घर के किसी सदस्यों को परेशान नहीं करते हैं, लेकिन आप उनको परेशान करेंगे तो वह आपको चोट भी पहुंचा सकते हैं। जिन लोगों में ब्रह्मराक्षस प्रवेश होता है वह अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। ऐसे लोगों को दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं होता है।